फाइनेंस पर नजर डालेंगे क्योंकि बजाज फाइनेंस के शेयर में लगातार 12 सेशन से तेजी जारी है। शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। आखिर इस तेजी के क्या ट्रिगर्स हैं, डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक का बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही है बजाज फाइनेंस की ये तेजी। हमें बताइए कि आखिर इस तेजी के फैक्टर्स और ट्रिगर्स कौन से हैं। देखिए, बजाज फाइनेंस लगातार दौड़ रहा है और 12 सत्र की जो आप तेजी कह रहे हैं, 12 सत्र में ये जो शेयर है 12% चल गया है और अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी की जो 2 स्लैब खत्म किए 12% के 28% से, और उसके बाद हमने देखा कि दरें घट गई हैं। तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा बेनिफिशियरी है बजाज फाइनेंस, क्योंकि कंज्यूमर फाइनेंस की कंपनी है, टू व्हीलर की फाइनेंसिंग करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल की फाइनेंसिंग करते हैं। तो ये एक ट्रिगर इनके लिए बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो बजट में टैक्स राहत मिली थी उसका फायदा अब जाकर आ रहा है कंज्यूमर्स के पास, और उन चीजों से भी हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस को सपोर्ट मिल रहा है। साथ साथ एक और चीज ये है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है। आगे हम देखेंगे कि शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, और बजाज फाइनेंस के लिए चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर हाउस होल्ड के सामान हो, उनकी खरीदारी के लिहाज से ये महीने काफी अच्छे रहते हैं। तो ये चीज भी बजाज फाइनेंस को ट्रिगर कर रही है, और मार्केट कैप निकल गया है कंपनी का 6 लाख करोड़ रुपए के पार। मोटा मोटी 3-4 वर्टिकल में फाइनेंसिंग करते हैं। देखिए, टू व्हीलर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, हाउसिंग है, और एसएमई एमएसएमई है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है बजाज फाइनेंस के, और देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, कंज्यूमर लेंडिंग कंपनी ये बनी हुई है। और एयूएम की बात करें, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो जून 2025 तक वो करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए है। यही नहीं, वित्तीय वर्ष 2029 तक के लिए कंपनी ने जो टारगेट रखा है लोन बुक का, वो है 10 लाख करोड़ रुपए का, और हो सकता है कि कंपनी उसको अचीव भी कर ले, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है। इकरा की एक रिपोर्ट आई थी, मैं उसमें पढ़ रहा था कि एनबीएफसी के लिए इन्होंने जो क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है वो 15 से 17% की जताई है। तो और बजाज फाइनेंस जो कि टॉप लेंडर है अपने सेगमेंट में, तो बेनिफिट उसको जरूर होगा। जेम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है। जेम फाइनेंशियल कंपनी को लेकर काफी बुलिश है। उन्होंने टारगेट को बढ़ाया है, खरीदारी की राय कायम रखी है, और 1060 रुपए का टारगेट दिया है। उनका यह कहना है कि आगे कंपनी के कॉस्ट ऑफ फंड में कमी आ सकती है, और ये बड़ा पॉजिटिव होगा। साथ ही एयूएम और ईपीएस, इसके लिए जो FY25 से 27 तक के जो अनुमान है उसको उन्होंने बोला है कि 23% और 27% की ग्रोथ इसमें हम देखेंगे। तो तमाम कैटलिस्ट हैं बजाज फाइनेंस के लिए। सबसे बड़ा कैटलिस्ट जीएसटी में बड़ी राहत, और अगर हम शेयर की बात करें, महीने भर में 15% ऊपर दिखेगा, 6 महीने में भी 15% की ही चाल आपको दिखाई देगी तेजी की। इस साल अब तक करीब करीब 41%, और 1 साल की अवधि में देखेंगे तो 32% के रिटर्न शेयर ने दिए हैं। तो एक स्ट्रांग कंपनी और स्ट्रांग परफॉर्मेंस सरकार के एक बिग पॉलिसी रिफॉर्म के चलते। अभिषेक, आपका इस अहम जानकारी के लिए, तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। तो बजाज फाइनेंस को अपने रडार पर लेकर आते हैं और निमेश के पास चलते हैं। निमेश, बजाज फाइनेंस पर राय दीजिए, और बजाज फाइनेंस नहीं, बजाज ट्विंस पर भी राय दीजिए। बताइए क्या रणनीति रखी जाए। देखिए, रणनीति साफ है। एनबीएफसी इज ए स्पेस एंड बजाज ट्विंस ऑलवेज, जब भी एनबीएफसी के अंदर हम लोग रैली देख रहे हैं, बजाज ट्विंस ऑलवेज आउट परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, और एक कंसोलिडेशन का फेज जो है वो भी चल रहा है। तो मेरा मानना है कि हमको अगर किसी का शॉर्ट टर्म नजरिया है फॉर वीक और 10 डेज, तो मेरा मानना है कि थोड़ा वेट करना चाहिए बजाज फाइनेंस के अंदर, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर अगर यहाँ से नीचे की तरफ 950 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। फिलहाल मैं मानता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए, ऑलरेडी स्टॉक रन अप हो चुका है। तो अगर आपका प्योर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो नीचे की तरफ अगर 950 के आसपास एंट्री मिलती है तो एक बेस्ट बाय बनेगा। ऑल ओवर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, तो व्यू बुलिश ही रहेगा। बट बाय डिफरेंट स्ट्रेटजी बजाज फाइनेंस के अंदर आप रख सकते हैं। ऑल ओवर मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में हम लोग 1050 से 1100 तक के लेवल की उम्मीद कर सकते हैं। बट फिलहाल ऑलरेडी 12% स्टॉक चल चुका है पिछले 6-7 सेशन के अंदर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 950 के आसपास एंट्री मिलती है तो बेच जाएगा।
चलिए इसी के साथ समय समाप्त हुआ हमारा सवाल जवाब के आज के इस सिलसिले के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निमेश जी, आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।